सोचने और समझने की ये विषय है कि वो लोग जिन्होंने लगातार राम मंदिर का विरोध किया, वो लोग जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, वो लोग जो कोर्ट में चले गए एक पिटीशन लेकर के और राम भगवान राम लला के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए और बोल दिया कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने दिल्ली के अंदर रिंकू शर्मा नाम का एक युवा जब राम लला के मंदिर को बनवाने के लिए धनराशि एकत्र करने लोगों के घरों में जा रहा था तो उसकी हत्या करवा दी। और हत्या करवाना बोलूंगी मैं क्योंकि इन्होंने उस बारे में कुछ नहीं किया, उस बच्चे के घर में नहीं गए, उसको किसी प्रकार का कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, उसको किसी भी प्रकार का कोई नौकरी नहीं दी गई। रोहिंग्याओं के यहाँ तो जा करके उनको आजकल अमानतुल्लाह खान उनको बसा रहा है ना, लेकिन रिंकू शर्मा के लिए कुछ नहीं किया। वो लोग राम लला के मंदिर की, राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं आज, जब राम जन्मभूमि बनने को, राम लला का मंदिर बनने को तैयार हो गया। ये वो लोग हैं, हिंदुस्तान को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने राम लला को युगों युगों तक टेंट के अंदर रखा। आज जब राम लला अपने घर में जा रहे हैं, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, हिंदुस्तान की जनता करवा रही है अपने कंट्रीब्यूशन से, तो ये लोगों को घोटाला दिखाई देता है। ये झोल झपाटे और घोटाले वाले जो लोग बैठे हुए हैं, कौन कौन से जमीन का घोटाला, इनसे पूछो कि इन्होंने नहीं किया। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की बात करती हूँ। कांग्रेस पार्टी बोल रही है ना कि जमीन का घोटाला हुआ है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जमीन के जो खरीद फरोख्त है वहां पर घोटाला हुआ है। राहुल गांधी जिसको राम भगवान के बारे में कुछ नहीं पता है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो आज तक मंदिर कभी गई नहीं है, गलती से कामाख्या देवी जी के मंदिर में चली गई चुनाव के समय पर, वोटों की राजनीति करने के लिए, हिंदुओं के वोट लेने के लिए, गंगा के अंदर डुबकी मारने के लिए पहुंच जाती क्योंकि उसको हिंदुओं का वोट चाहिए। इनसे पूछो कि इस देश के अंदर कितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, इनसे पूछो कि कहां पर कौन कौन से स्थापित मंदिर हैं, इनको कुछ पता नहीं होगा। और ये लोग बोल रहे हैं कि घोटाला हो गया जमीन का। मैं याद दिला दूं हिंदुस्तान को, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जमीन का घोटाला किया है और दुश्मन मुल्क के साथ, दुश्मन देश के साथ किया। इन्होंने चीन को भारतवर्ष की जमीन बेची है, उनको अख्तियार करने दी। और बेचना इसलिए बोल रही हूं पवन, क्योंकि चीन से इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन के नाम पर घूस ली। और घूस क्या ली? जो जमीन लगातार चीन आकर के कब्जा करके बैठी रही और ये आंख मूंद कर बैठे रहे कांग्रेसी और चचा नेहरू, उसके बदले में राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसा आया है साफ दर्शाता है कि इन्होंने जमीन बेची है। ये जमीन घोटाले की बात करेंगे। दूसरा घोटाले की बात कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी के कौन? संजय सिंह। कौन से संजय सिंह? जरा इनका इतिहास उठा के देख लो। पिछला जब चुनाव हुआ था तो इन्हीं के नेताओं ने, इन्हीं के लोगों ने बोला था कि संजय सिंह करोड़ों करोड़ों रुपए में विधायकी के टिकट और सीट बेच रहा है। वो संजय सिंह घोटाले की बात करेंगे। और संजय सिंह जी बड़ा बातें कर रहे हैं ना आज, ये लोग जा करके कि हमें कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, क्या तुमने सेल डीड दिखाओ, ये करो वो करो। याद दिलाऊं भारतवर्ष को, सीए के समय पर जब देश के पक्ष की बात हो रही, जब रोहिंग्याओं को यहाँ से बाहर निकालने की बात हो रही थी, तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम लोग जितने भी सारे के सारे बैठे हुए कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, जो कुछ कर लो कागज नहीं दिखाएंगे। आज ये कागज नहीं दिखाने वाले कागज दिखाओ वाली स्थिति में आ गए हैं। तो संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी, मैं आप लोगों से कुछ कागज मांगती हूँ, दिखाओगे अगर हिम्मत है? कागज दिखाओ जो तुम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर दिल्ली के अंदर टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ों रुपए का गबन किया है। 2020 तक दिल्ली के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बननी थी, 200 भी नहीं है, 200 में से 2 भी ठीक से चलती नहीं है। तो इनसे कोई कागज ना मांगे। मैं कहती हूं कि अगर तुमको लगता है कि घोटाला हुआ है 1%, तो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? जाकर के चैनल में क्यों बैठ रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? जाओ ना कोर्ट। हर चीज में तो कोर्ट जाते हो ना तुम, हर चीज में कोर्ट जाते हो। मुंह की खाते राहुल गांधी ने बोला चौकीदार चोर है, मुंह की खानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंगवाई। और जिस प्रकार की शब्दावली का आदरणीय चंपत राय जी के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है, इनको माफी मांगनी चाहिए। इन पर मानहानि का दावा चंपत राय जी को करना चाहिए या किसी भी व्यक्ति को इस देश के अंदर से करना चाहिए। किस मुद्दे पर प्रश्न पूछेंगे? मैं तो इनको खुलेआम चैलेंज दे रही हूँ ना, 2-3 दिन से दे रही हूँ। चैनल जब भी मुझे इस विषय पर बुलाया, मैंने बोला कि यहाँ पर आकर के क्यों हल्ला मचा रहे हो भैया? जाओ ना कोर्ट में, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। आपके पास तो एक से बढ़िया एक वकील बैठे हुए हैं, कपिल सिब्बल जी से लेके कांग्रेस पार्टी में तो सारे बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी में सारे बैठे हुए हैं। क्यों नहीं चले जाते हो कोर्ट में? क्यों नहीं कर देते हो केस अगर तुम इतने सच्चे हो? क्योंकि ये झूठे हैं, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भगवान श्री राम, जिनका इन्होंने मंदिर इतने सालों पर नहीं बनने दिया, इन्होंने उस विवाद को खत्म नहीं होने दिया, उस डिस्प्यूट को खत्म नहीं होने दिया, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम पर इन्होंने गंदी और घटिया राजनीति करी है। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है ना, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी करके। जो भी माइनॉरिटी है, जो भी मेजॉरिटी है, वो इस देश का नागरिक इंसान नहीं है इन लोगों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इनका वोट बैंक है। तो किसी भी प्रकार से अपना वोट साधना है, किसी भी प्रकार से अपना कहते हैं राम भगवान के नाम पे, जनता के नाम पे अपने लिए वोट लेकर के आने हैं। लेकिन प्रियंका गांधी इस गलतफहमी में न रह जाए कि इस तरीके की नौटंकी अगर वो करेंगे, या संजय सिंह इस गलतफहमी में न रह जाए कि इतना झूठ बोल के, या अखिलेश यादव
लैपटॉप बांटने के बाद अब इस गलतफहमी में न रह जाएं कि रामलला के नाम पर वो इस तरीके का झूठ बोलेंगे तो वहाँ यूपी की जनता इनको वोट देगी। मैं यूपी की जनता से हाथ जोड़ करके आह्वान करती हूँ, आपको विभाजित करने की बात की जा रही है। ये दलित, सवर्ण, राजपूत, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। एक रहना हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रहिए और एक मुश्त होकर के इनके खिलाफ खड़े हो जाइए जो इस देश के सम्मान को और को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राम भगवान सिर्फ सनातनियों के ईश्वर हैं, ईश हैं, आस्था है, ऐसा नहीं है खाली। वो इस देश का सम्मान है, इस देश का गौरव है, हमारा गौरवमयी इतिहास है और वो हर एक के लिए है। जब धनराशि इकट्ठी की जा रही थी भव्य राम मंदिर बनाने के लिए, हर व्यक्ति ने जो इस देश अपने आप को इस देश का नागरिक मानता है उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये लोग जो मक्कारी कर रहे हैं वो सब सच सामने आ गया है। और देखिए, सच कभी भी छुपता नहीं है, सच कभी भी आज तक छुपा नहीं है। इनसे पूछो, ये बहुत ज़मीन घोटाले की बात करें ना, मुझे एक चीज़ और याद आ गई। वो पीतल भांडे वाला इनका जीजा है ना, रॉबर्ट वाड्रा, जरा उनसे पूछो कि डीएलएफ में क्या हुआ था। डीएलएफ में क्या हुआ था? डीएलएफ में कौड़ियों के भाव, इसकी ज़मीन को कैसे कौड़ियों के भाव 100 रुपये की ज़मीन को से डीएलएफ ने करोड़ों रुपए में ले लिया था। जमीन घोटाला उसको कहते हैं पवन, वो जमीन घोटाला होता है। मत तो उस डीएलएफ की बात करो, गुर्दा है तो उस डीएलएफ की बात करो। रामलला के बारे में बात करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और तुम्हारी पोल खोली जाएगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से राम मंदिर के विवाद पे और ये जो घोटाले की बात थी, इस पे समाजवादी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता दोनों एक साथ आए और दोनों ने एक साथ इस चीज़ पे घोटाला चिल्लाया। क्या लगता है कि अंदर खाते दोनों पार्टियों में कुछ गठबंधन हो रहा है यूपी चुनाव के लिए? कुछ भी हो सकता है इनका। देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपनी जमीन पूरी जो राजनीतिक उनकी बन नहीं रही है। बुआ भतीजे में अब सिर्फ उटव्वल हो गया है क्योंकि बुआ भतीजे को एक साथ आकर के कुछ भी नहीं मिला था। तो बुआ जो है, मायावती जी जो है, अब वैसे ही उनके खिलाफ बयानबाजी कर चुकी हैं क्योंकि बसपा के नेता ये अपने पास ले रहे हैं और मायावती जी कह रही हैं कि जिनको हमने निष्कासित किया है पार्टी से उनको समाजवादी पार्टी अपने पास रख रही है। दिखाता है कि ये पॉलिटिकली कितने डेस्परेट हैं। अब जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी तो कहीं भी जाएगी। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कभी बने ही नहीं, थे ही नहीं। वो तो पूरे देश के नेता बने में फिरे जा रहे हैं। अभी जाकर के उन्होंने गुजरात के अंदर अपना कार्यालय खोल दिया है। यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तराखंड को साधने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये चाहते हैं कि हर जगह ये पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सपा के साथ गठबंधन हो सकता है, ये क्या करें, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपने कार्ड्स पूरी तरह ओपनली कहीं पर भी खोले नहीं हैं। लेकिन ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने घोटाला करा। समाजवादी पार्टी के क्या घोटालों की बात की जाए पवन, कितने घोटाले खोलें और किसके घोटाले खोलें। मतलब ये तो इनका तो स्तर वो गिर गया कि ये तो टोटी चोर बन गए। जब ये घर छोड़ के गए तो बताओ, अखिलेश यादव टोटी भी निकाल के ले गए। तो बताओ, टोटी चोर के बारे में कोई बात कर सकता है? और टोटी चोर के मुंह से भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कोई बात निकले शोभा देती है? अरे सारे के सारे ना चोर मौसेरे भाई हैं। इनको देश के अंदर डेफिनेटली शिकस्त एक बार फिर से खानी पड़ेगी और यूपी के अंदर इनमें से कोई नहीं जीत रहा है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दे, इनकी सेहत के लिए अच्छा है।